मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों हमने कल स्टडी किया था रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए, एरर्स इन मेजरमेंट का मतलब क्या है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मुझे इस मार्कर की लेंथ कैलकुलेट करनी है और इसकी जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज सपोज 13.34 सेंटीमीटर। दैट इज द ट्रू लेंथ, दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मार्कर। अब मुझे जो स्केल दिया जाता है वो नॉर्मल स्केल है और उसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर होती है। जब मैं उससे इसकी लेंथ मेजर करता हूं तो वो आती है 13.3 सेंटीमीटर। तो ये जो डिफरेंस आया है ट्रू वैल्यू में और ये हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज 0.04 सेंटीमीटर एंड दैट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। तो अब सिंपल सी डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। एरर्स बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर और तीसरा ग्रॉस एरर। देखिए, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। वो एरर्स जो अराइज होती हैं ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द सिस्टम, ड्यू टू द एरर इन द सिस्टम। सिस्टम मीन्स जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सिस्टम का ही पार्ट होती है। सबसे पहली आपका इंस्ट्रूमेंट जिससे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। अगर वो आपका इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री नहीं है तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, आप जो मेजरमेंट करने वाले हैं, उस क्वांटिटी में भी एरर ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लिया है जो एरर फ्री नहीं है तो उसकी वजह से आपकी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एरर आती है दैट कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर्स। दूसरा होता है ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट्स को करने वाला है। अगर आप ऑब्जर्वर जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में परफेक्ट नहीं है तो आप उसे बिल्कुल एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, बट वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को अच्छे से नहीं जानता है तो डेफिनेटली देयर विल सम एरर्स कम्स आफ्टर द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जब कर लेगा तो उसमें एरर्स आएंगी। तो दीज एरर्स आर कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर। तीसरा, अगर आपका ऑब्जर्वर ने उन फैक्टर्स को ही ध्यान नहीं दिया है जो फैक्टर्स उस फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं जिसको वो मेजर करने वाला है, तो भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो क्वांटिटी का मेजरमेंट मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें एरर होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चे को ये कहा जाता है कि आपको ये एक रेजिस्टर दिया जाता है और आपको ओम्स लॉ एपरेटस को यूज करके इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो वो बच्चा मॉर्निंग में जाता है, अपनी लैब में जाता है और उस रेजिस्टर की वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है और वो आती है 3.40 ओम सपोज। अब उसी बच्चे को दोपहर में भी मौका मिलता है लैब में जाने का और वो जब उस समय उसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालता है तो वो आती है 3.42 ओम। तो व्हाई देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंसेस। तो ये दोनों अलग आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि उसने एक चीज का ध्यान नहीं रखा है कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कम था लेकिन आफ्टरनून टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दोपहर में टेम्परेचर बढ़ गया और दोपहर में टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो उसने इस फैक्टर को ध्यान नहीं दिया और इसलिए आपकी जो रेजिस्टेंस आई वो एक ही रेजिस्टर की 2 अलग अलग बार मेजर करने पर अलग अलग आई। तो यही आती हैं क्या, सिस्टमैटिक एरर्स। अब हम एक चीज और पता चल गई है कि सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स हैं जिनका कॉज हमें पता होता है। हमें पता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री नहीं है, हमें पता है कि ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में परफेक्ट नहीं है, हमें पता है कि उसने उन कंडीशंस को ध्यान नहीं दिया है जो उस फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्ट कर सकते हैं जिसको वो मेजर कर रहा है। और एक और हो सकता है पर्सनल एरर,
कि अगर उसने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर सेट नहीं किया है या उससे प्रॉपर सेट करना नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी जो एरर आएंगी, दीज आर सिस्टमेटिक एरर्स। तो इन एरर्स का कॉज हमें पता होता है। अब इनको मिनिमाइज करने का एक तरीका क्या है? सबसे पहले आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए जो एरर फ्री हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको चूज करना है। दूसरा, आप अपनी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। तीसरा, आप इंस्ट्रूमेंट को ढंग से प्रॉपरली सेट कीजिए रीडिंग लेने से पहले। चौथा, आप उन फैक्टर्स को ध्यान रखिए जो फैक्टर्स उस फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो आप सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब दूसरी आपकी एरर आती है बच्चों, रैंडम एरर। रैंडम मीन्स जो एरर्स लगातार रिपीट होती हैं लेकिन हमें उनका कॉज पता नहीं होता। जैसे एक बच्चा सिंपल पेंडुलम को यूज करके स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में उसे जी की वैल्यू मिलती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में उसे जी की वैल्यू मिलती है 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन में उसे वैल्यू मिलती है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी वो जितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है, ही इज गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी। अब ही इज परफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, वो बिल्कुल अच्छे से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को जानता है और वो अच्छे से सीरियसली अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो हर बार ऑब्जर्वेशन में एक अलग रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब इसका कॉज हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये रैंडम एरर्स जो होती हैं वो एरर्स होती हैं जिनका कॉज हमें पता नहीं होता। तो यहां पर कॉज क्या होता है रैंडम? इसका सिस्टमेटिक का कॉज इज नॉन, लेकिन यहां पर कॉज अननोन होता है, यानी हमें कॉज का ही पता नहीं होता कि ये क्यों आ रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जाए? देखिए, हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को जितना टाइम्स रिपीट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं करते हैं, तो जितने टाइम्स हम ज्यादा रिपीट करेंगे हमारी जो रैंडम एरर है वो उतना ही टाइम्स कम हो जाती है। अगर मैं n ऑब्जर्वेशंस लेता हूं तो हमारी रैंडम एरर 1/n टाइम्स रह जाती है। इसीलिए जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टीचर आपसे बोलते हैं कि भाई कम से कम 3 और 4 रीडिंग्स लीजिए। वो 3 और 4 रीडिंग्स लेने का रीजन यही होता है कि जितने टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे यू विल मिनिमाइज द रैंडम एरर 1/n टाइम्स, अगर आपने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है ग्रॉस एरर। देखिए, ग्रॉस एरर का मतलब यानी वो एरर्स जो अराइज होती हैं ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इफ द ऑब्जर्वर इज नॉट मेंटली अलर्ट। अगर वो मेंटली अलर्ट नहीं है, वो केयरलेस है, तो जो आपकी एरर्स आएंगी दीज आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स। तो इसका मतलब इनका भी कॉज हमें पता होता है। अब इन एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है और ये एरर्स होती क्या है? मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में परफेक्ट हैं, आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट भी नहीं किया, फटाफट रीडिंग लेना शुरू कर दिया, तो सीधी सी बात है जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास आएंगे, जो रीडिंग्स आएंगी वो एरर फ्री नहीं होगी। या आपने जो रीडिंग्स ली हैं वो गलत कॉलम्स में भर दी हैं। जैसे आप ओम्स लॉ में एपरेटस को यूज करके रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, तो आपने वोल्टेज वाली रीडिंग तो करंट वाले कॉलम में भर दी है और करंट वाली रीडिंग वोल्टेज वाले कॉलम में भर दी है। तो आपका जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस R नहीं निकलेगी बल्कि वो 1/R निकलेगी, क्योंकि आपने V की वैल्यूज I में रख दी है और I की वैल्यूज V वाले कॉलम में रख दी है। समझ रहे हैं ना? अब नेक्स्ट क्या हो सकता है बच्चों कि अगर आप जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो भी क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा इट विल नॉट बी एरर फ्री। तो ये सारी एरर्स कहलाती हैं ग्रॉस एरर्स। अब इन ग्रॉस एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? भाई अगर ऑब्जर्वर मेंटली अलर्ट रहे और वो अपनी केयरफुल हो जाए तो ये एरर्स अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएंगी। तो इसका एक सिंपल सा यही तरीका होता है कि ऑब्जर्वर शुड बी मेंटली अलर्ट एंड केयरफुल। ओके,
बच्चों अब हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो हम लिखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द individual measured value is called absolute error in measurement। अब देखिए, मान लीजिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या है, x1, x2, x3 इस तरह से ले लेते हैं। तो हम कहते हैं लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं और उसके मेजरमेंट्स क्या हैं, x1, x2, x3 अप टू xn। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स, हमने n टाइम्स उसको मेजर किया, and the measurements are x1, x2 and so on xn respectively। तो अगर मैं इन मेजरमेंट्स का अर्थमेटिक मीन निकाल देता हूं तो वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूं ऑफ x, यानी x मीन, दैट इज फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट, nth मेजरमेंट सबको ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देते हैं, यानी x मीन हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/n, और प्लस करना मीन्स सिग्मा। किसको सम कर रहे हैं, x को, यहां पर इंटीजर ले लेते हैं i, और i की वैल्यू क्या, 1 2 3 4 अप टू n। तो i को डिफाइन करते हैं 1 to n। तो हम इन शॉर्ट इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर्स जो होंगी इन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x1, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। इसको निकालेंगे ट्रू वैल्यू में से, इस मेजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह सेकंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू में से सेकंड मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसी तरह जो आपका nth मेजरमेंट है उसमें एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू में से nth मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तरीका होता है एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने का। ओके बच्चों, अब हम स्टडी करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को। देखिए एब्सोल्यूट एरर का, आप एब्सोल्यूट एरर जब कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब, अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड्स के मीन अगर कैलकुलेट किया जाए अर्थमेटिक मीन, तो दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम कहते हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ magnitudes of absolute error is called mean absolute error। अब देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x मीन। इसका मतलब है जो पहला हमारा मेजरमेंट है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर थी दैट इज डेल्टा x1, इसका मैग्नीट्यूड, यानी वो चाहे पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हमें प्लस में ही लेना है, हमें उसके साइन को नेग्लेक्ट कर देना है अगर नेगेटिव है तो, और प्लस डेल्टा x2
और इसी तरह हमारे कितने मेजरमेंट थे, n, तो डेल्टा एक्स एन अपॉन एन। तो हमने जो भी एब्सोल्यूट एरर्स हमारी थी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में, उन सबके मैग्नीट्यूड्स का सम लिया और उसका हमने मीन कैलकुलेट कर दिया। तो इन शॉर्ट हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एक्स मीन, दैट इज 1 अपॉन एन सिग्मा मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स आई, और आई की वैल्यू को हम डिफाइन कर देते हैं 1 to n। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, फाइनल रिजल्ट जब हम लिखते हैं तो फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कैन बी रिटन एज कि जो हमने x क्वांटिटी मेजर की है, x मीन यानी जो ट्रू वैल्यू है, और उसमें जितना आपका एब्सोल्यूट एरर पॉसिबल है, कितना कम या कितना ज्यादा, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन। तो हम किसी भी क्वांटिटी को विद एरर्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, अब हम स्टडी करते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर को। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डेल्टा एक्स इस तरह से। इसका मतलब है डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन। तो हम सिंपली कहते हैं द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। दोबारा एक बार सुनिए, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू of the physical quantity, that is called relative or fractional error. Okay, next होता है बच्चों फोर्थ, परसेंटेज एरर। देखिए परसेंटेज एरर का मतलब, जब हम इस फ्रैक्शनल एरर को परसेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि परसेंटेज एरर, तो जो भी ये आपका रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर है, अगर इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दैट कम्स इन परसेंट। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इनटू 100, और ये होती है परसेंटेज एरर। ठीक है बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड्स ऑफ ऑक्सीलेशंस of simple pendulum were found to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second। यानी रैंडम एरर है, वो हर बार एक्सपेरिमेंट को जब करता है तो ही इज फाउंड द टाइम पीरियड डिफरेंट। तो हमें कैलकुलेट करना है एक एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको जनरली बता देता हूँ। सबसे पहले हमें उसकी ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है। यानी वो पांचों क्वांटिटीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो टाइम पीरियड, मीन टाइम पीरियड TM क्या होगा, इन सभी टाइम पीरियड्स का सम T1 प्लस T2, ये कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 मेजरमेंट्स हैं। T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। तो हम ऐड करते हैं 2.71 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 1 2 3 4 5 मेजरमेंट्स हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करते हैं, तो ये आता है 13.12 अपॉन 5, दैट इज 2.624। तो हमारा जो मेन टाइम पीरियड आया है वो 2.624 सेकेंड आया है। अब क्योंकि हमारे जो मेजरमेंट्स हैं वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक गिवन है, तो हम इसको भी राउंड ऑफ करते हैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 5 से छोटा है, तो 2 तो 2 ही रहेगा, और हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 2.62 आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करते हैं। ओके, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। तो देखिए वो क्या होंगी। सबसे पहला मेजरमेंट में जो एरर है दैट इज डेल्टा T1, T मीन माइनस T1, T मीन इज 2.62 माइनस T1 मीन्स 2.63, तो दैट इज माइनस 0.01 सेकेंड। सिमिलरली डेल्टा T2, T मीन माइनस T2, 2.62 माइनस 2.56, तो ये कितना आने वाला है, प्लस 0.06 सेकेंड। नाउ डेल्टा T3, T मीन माइनस T3, 2.62 माइनस 2.42, that is plus 0.20 second. Next delta T4, T mean minus T4, that is 2.62 minus 2.71, तो ये माइनस में आएगा 0.09 सेकेंड। अब डेल्टा T5 and that is T mean minus T5, that is 2.62 minus 2.80, so that is minus 0.18 सेकेंड। तो इसलिए हमने कहा था कि आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है दैट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट कर लेते हैं इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में। अब हम करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट। तो देखिए थर्ड पार्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा T मीन। तो क्या होगा, सभी एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड्स का सम, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 इसका एम्पलीट्यूड, और सभी के मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं डेल्टा T4 डेल्टा T5 डिवाइड बाय 5। तो नाउ डेल्टा T मीन that is equivalent to delta T1 0.01 plus 0.06, हमें सभी के मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, हमें उनके साइन से मतलब नहीं है। 0.20, 0.09, 0.18 डिवाइड बाय 5। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, दैट इज 0.54 अपॉन 5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.108 इतना सेकेंड। अब क्योंकि हमारे जो डिजिट हैं ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, तो हम यहां पर भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक, और हम लिख सकते हैं डेल्टा T मीन, दैट इज अगर मैं 8 को छोड़ता हूं तो दैट इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1, तो दैट विल बी 0.11 सेकेंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ to 2 decimal places. Okay, now बच्चों फोर्थ वन इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज डेल्टा T, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा T मीन अपॉन T मीन, ये इसका फॉर्मूला होता है। डेल्टा T मीन मीन्स 0.11 एंड T मीन हमने कैलकुलेट किया था आई थिंक 2.62, इट वाज 2.62। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.04198। अब अगर मैं यहां ऑब्जर्व करता हूं तो मैं इसको भी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 8 को अगर हम छोड़ते हैं तो 9 की जगह 10 यानी ये 20 हो गया। अब यहां पर 2 को भी छोड़ते हैं तो ये कितना हो जाना है, 4 ही रहना है, तो 0.04 ये आपका आ जाएगा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, दैट इज आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर क्या होगा कि अगर मैं इस फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो द एरर विल कम्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। तो दैट इज 0.04 इंटू 100% में आ गया एंड दैट इज 4%। तो इस तरह से हमने अपने जो पांचों एरर अभी पढ़े थे, हमने मीन वैल्यू भी कैलकुलेट की, हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज भी कैलकुलेट की मेजरमेंट्स में, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट की, हमने रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर भी कैलकुलेट की और परसेंटेज एरर भी हमने कैलकुलेट कर ली है। ओके बच्चों, अगर मैं इस रिजल्ट को एक प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के हमारे दो तरीके हैं। सबसे पहला है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो अगर मैं रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कैसे लिखा जाएगा? टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन। ये हमने तरीका आपको बताया था, एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन। तो टी मीन कितना था? 2.62 प्लस माइनस, और डेल्टा टी मीन हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 0.11, तो ये इतना सेकंड आ जाने वाला है। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर निकालता हूं तो ये होगा, जो आपका परसेंट में हम कैलकुलेट करेंगे यानी टी मीन और प्लस माइनस, जो भी इसमें परसेंटेज एरर आया है हम उसको प्लस या माइनस करने वाले हैं। तो ये होगा 2.62 सेकेंड और प्लस माइनस ये परसेंटेज में हमारा कितना आया था? 4, इतना परसेंट। तो इस तरह से हम इसको परसेंटेज फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख देते हैं। ओके, ये सेकंड हमने बाहर लिख दिया है, तो इसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लिख रहा हूं जिसे आपको खुद सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसको खुद सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। ओके यस। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। द डायमीटर ऑफ ए वायर मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज वाज फाउंड टू बी 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334 and 1.336 centimeter. Calculate number first mean value of diameter, number second absolute error in each measurement, number third mean absolute error, number four fractional error, fifth percentage error, and sixth is express the result in terms of absolute error and percentage error. तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके